सर, ये जो तारिक बुक्टी साहब थे, इनका हॉकी के हवाले से तजर्बा क्या था? उन्होंने बताया होगा ना आपको पहली मीटिंग में कि मेरा बैकग्राउंड ये है, या आपने डेफिनेटली आप प्लेयर्स ने कोशिश की होगी कि इनका हॉकी से ताल्लुक क्या था? क्या ये प्लेयर रह चुके हैं? क्या था इनका ताल्लुक? मुझे कोई इनके बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं सिर्फ इनके साथ एक मीटिंग में गया था, जो इजलास हुआ था, जिसके चेयरमैन थे मस्ती खेल साहब। मैं उस इजलास में गया तो मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात को एक नोट पे बताना चाहूंगा कि मस्ती खेल साहब ने इनसे सवाल किया कि जी बुक्टी साहब आप बताएं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। तो उन्होंने सीट से उठ के अपना इंट्रोडक्शन करवाया। जो मुझे याद है कि मेरा नाम तारिक बुक्टी है, मैं कोयटा बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और मैं लॉरेंस कॉलेज से मैंने वो है ग्रेजुएशन की है। कुछ अरसे के लिए मैं बाहर भी चला गया था, और मरी लॉरेंस कॉलेज के अंदर ही कोई छोटी सी ग्राउंड है, मैंने सारी हॉकी वहाँ पे खेली है। अच्छा, सिर्फ वो तो लॉरेंस कॉलेज के अंदर ही खेला मुझे है नहीं सारा समझ उन्होंने आती। हॉकी? जी जी, ये लॉरेंस कॉलेज के अंदर ही हुई है जो हुआ सारा कुछ। ठीक है, ये तो आपका मैं तारुफ समझता हूँ हुआ कि इस तरह से उनके साथ कि भाई ये ये उनका हॉकी तारफ का हुआ, ये एक्सपीरियंस था। पहला। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये जो है हमारे प्रेसिडेंट है। सही है। और ये जो बात है कि राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर हैं, बड़े तगड़े वज़ीर हैं, वो कहते हैं कि मैंने 2-3 मरतबा हटाने की कोशिश की, यानी वो आप लोगों के मामला बेहतर करना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हटा नहीं सका, यानी मैं कोशिश के बावजूद इनको नहीं कर सका। तो इसमें कोई कानूनी आइनी ज़ाब्ता आता है कि जिसमें हटा नहीं पाते, या क्या मतलब? और मुझे तो ये भी पता चला, मेरे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये तो खिलाड़ियों को धमकी वगैरह भी देते थे कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। बुक्टी साहब की बात कर रहा हूँ। बुक्टी साहब ने बाकी जो जितनी बातें, जो हमारे राणा साहब हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं, जो उन्होंने बातें की, अगर उन्होंने कोशिश की है तो उसके बावजूद अगर वो नहीं हटा सके होते तो उन्होंने इसीलिए की हैं, ये उनके अपने मामलात हैं। बाकी जो बात आपने की कि बुक्टी साहब ने जरूर प्लेयर्स के साथ ऐसी बात की है कि लाइक जब मैं चाहूंगा मैं खुद छोड़ के जाऊंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि अच्छा। मैं जो आया हूँ, मैं पूरी पावर के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ आया हूँ, और जब मेरा दिल करेगा मैं तब जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। ओके। तो ये प्लेयर्स और के साथ काफी बात की है। ठीक है, ठीक है, अमाद हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हनान शाहिद भी जो हमारे नेशनल प्लेयर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया। हनान, मुझे सिर्फ थोड़ा सा, ये सारे वाक़यात तो हमने सुन लिए ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, ये वो, अब कौम जानना चाहती है कि ज़िम्मेदार कौन है, यानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, बराह रास्त ज़िम्मेदार कौन है ये जिस सवाल पे हम खड़े हुए हैं? करता हूँ कि आपने मुझे और अमाद को लाइन पे लिया ताकि हम ये इस मसले को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें। जी, हमें एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक हम ऑस्ट्रेलिया थे, मैं एक्चुअली पहले आ गया था क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी, लेकिन जितनी देर तक मैं ऑस्ट्रेलिया था टीम के साथ, मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअली कसूरवार है कौन। क्योंकि जब हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बात करते थे तो वो कहते थे कि हमें फंड्स नहीं दिए गए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और अगर दिए भी टाइम पे फंड्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से हम होटलिंग नहीं करवा सके और यहाँ पर आपको फैसिलिटेट नहीं कर सके, और अगर दिए भी गए हैं तो उन्होंने जितने हमने मांगे थे उतने नहीं दिए गए। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब जो चेक आपने भी अपने तवज्जुह से दिखाया होगा लोगों को, जो चेक बहुत वायरल हो रहा है कि 1 करोड़, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 5-10 लाख का चेक है, वो उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया। ये जो उनका चेक है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए, जो जिनके अंदर उन्होंने होटलिंग करनी। तो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने चेक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हैंड ओवर कर दिया था, तो फिर हमें चाहिए था, हमारे फेडरेशन को चाहिए था कि वो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर दे और नेशनल टीम को का ख्याल रख दे। अगर वहाँ पर नहीं ख्याल रखा गया प्रॉपर वे के अंदर, तो फिर आपको तो ये क्लैरिफाई हो चुका है जब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि हमने ठीक इसको है, पैसे तो दे दिए हैं। ये सारी बातें सच हैं कि वहाँ पर आप लोग कई घंटे सड़कों पर खबार होते रहे, आप लोगों ने अपने नाश्ते खाने खुद बनाए, बर्तन धोते रहे, ये सारी बातें सच हैं? सर जी बिल्कुल 100% ये बातें सच हैं। जब हम सिडनी एयरपोर्ट पे गए थे, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आई, उन्होंने हमें अपनी जाती पर्सनल गाड़ियों में, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जब हम टीम कहीं ट्रैवल करती है, जब टीम कहीं ट्रैवल करती है तो आपको पता है कि एक प्रॉपर बस आती है जो कि जो टीम पूरी है उसको साथ इकट्ठे रखते हैं। तो लेकिन अगर प्राइवेट कार्स में हम जा रहे हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी हमें लेके गई अपनी प्राइवेट कार्स में, एक रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया है, सर आपको खाना खाने में एक पाकिस्तान में कितना का टाइम लग जाता है? कुछ घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा सर। उसके बाद से आप इनके खुद ही बकौल के जो एयरपोर्ट है वो 4-5 बजे सुबह खुलता है, 10 बजे एयरपोर्ट 11 बजे बंद हो जाता है सिडनी का। तो सर 7-8 घंटे आप मुझे बताएं, 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक
ये खुद ही आप अगर कैलकुलेशन कर ले तो 7 घंटे बनते हैं। एयरपोर्ट तो सर खुला ही नहीं हुआ था, तो हम ऑब्वियसली सड़कों पे जाना था ना हमने, और कहाँ पर जाना था, फिर पाकिस्तान कम्युनिटी हमें ओपरा पार्क में ले गई। उसके बाद आपको पता है जो फ्लाइट आप होती है डोमेस्टिक, उसकी बोर्डिंग खुलती है 2-2.5 घंटे पहले। तो फिर आप इतनी देर क्या करते रहे, इतनी देर क्या करते रहे आप लोग? सर हम उधर ओपरा हाउस था वहाँ पर गए हैं। ओपरा हाउस आपको पता है रात को 12 बजे किसने खोला होना था, 11 बजे, तो वहाँ पर हमने बस वॉक ही किया है। बाकी जो जो जहाँ पर जगह बंद ओपरा हाउस को देखते रहे इतनी देर? जी हमने देखा है माशाल्लाह, बड़ा हमने प्यारा कोशिश था। बड़ी की है कि ओपरा हाउस खोल दिया जाए, पर नहीं खोला गया। ओपरा हाउस है वो पाकिस्तान में बना भी सकते हैं जितना हमने, जितनी देर हमने उसका चले मौका किया। हनान, ये तो ऑन अ लाइटर नोट, अल्लाह हालात बेहतर करे, आपका शुक्रिया। मैं अमाद भट्ट साहब आपसे ज़रा सवाल ये पूछना है, फिर मोहसिन नकवी साहब से आपकी कल मुलाकात हुई, अब जो आगे आप इजिप्ट जा रहे हैं, आपके जो हालात हैं हॉकी टीम के, किस देख रहे हैं, चीज़ें बेहतर होंगी, क्या यकीन दहानी करवाई गई है आपको? जी मैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसा उन्होंने इकदाम किया, उन्होंने मेरी एक मेरे मैसेज पे, मेरी एक कॉल पे पूरी टीम को बुलाया और लड़कों की हौसला अफजाई की, और जो हमारे उन्होंने चेक अनाउंस किए होते 10-10 लाख के, वो कल लड़कों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई बैन नहीं, आप पे जो बातें चल रही थी कि आपका नाम डाल दिया ईसीएल में, कोई चीज़ नहीं, कोई चक्कर नहीं है। नहीं, आपको ये भी किसी ने कहा कि आपका नाम ईसीएल पे है, पाबंदी का तो मुझे पता चला था, सारे मैं देखूंगा। क्या आप पे और 2 अभी साल सुनने में ये आ रहा है कि हमारे नए प्रेसिडेंट जो है, नहीं अमाद भट्ट साहब, ये आपको जी, जी। ईसीएल वाली बात किसने कही थी कि आपका नाम ईसीएल पे डाल दिया गया? ये सुबह वीडियो आई है, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, ये सुबह तारिक बुगटी साहब ने, ये तारिक बुगटी साहब, उनकी वीडियो है। उन्होंने अपने बयान में कहा वीडियो में कि जी मैं इस बच्चे को, इस बच्चे को नहीं, तकरीबन 4-5 और बच्चे हैं, बैन सिर्फ मुझ पे लगाया है, तो बाकी 4-5 और बच्चे हैं, मैं इनको मुल्क से भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो फिर आपने जब तक मैं वजीर दाखिला से पूछा कि मेरा नाम भी उन्होंने बुगटी साहब ने ईसीएल में डाल दिया है, वो तो उस पर क्या जवाब आया? मैंने यही कहा, मैंने नकवी साहब से यही कहा, चेयरमैन साहब से, कि सर मेरा नाम ईसीएल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा बेटा ईसीएल में भी नाम मैंने डालना है, वो अथॉरिटी मेरे पास है, और बैन भी अगर लगाना है तो वही मैंने लगाना है, तो आप पे ना, आपका नाम ईसीएल में कोई अच्छा, नहीं है, ना आप पे बैन है। ठीक है। अब अमाद भट्ट साहब, आगे क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए, क्या सहूलतें बेहतर हुई हैं, ये सारा जो क्राइसिस आया इसके बाद अब क्या चल रहा है? आपका ट्रेनिंग कैंप लाहौर में ऑन हो ट्रेनिंग चुका है, कैंप क्या हालात हैं? आज रात से हमारा लाहौर में स्टार्ट हो रहा है, हमारी 12 से 2 बजे तक आज ट्रेनिंग होगी। ठीक है। सहरी से पहले हम फिनिश कर देंगे ट्रेनिंग को। हमारी रिहाइश जो है वो काफ़ी बेहतरीन उन्होंने की है, पाकिस्तान जो है वो पीसीबी ने, क्रिकेट बोर्ड ने। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी बेहतर हो रही हैं, जो है वो वीज़ा प्रोसेस, फ्लाइट, सारी अच्छी चीज़ें जो है वो अच्छी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और आपकी जो, पहले तो आप लोग मायूस होंगे, दिल टूटे हुए होंगे कि पाकिस्तान हॉकी का कोई पुरसाने हाल नहीं, ये इससे पहले भी आपने हालात देखे हैं? ये किस ऑस्ट्रेलिया वाला पहला वाक़या है कि इससे पहले भी इस तरह होता रहा है सलूक आपसे? आप बोले इस मरतबा, फटे इस मरतबा? काफ़ी देर हमने इस चीज़ का वेट किया। मैं समझता हूँ कि हमें ना खुद, मुझे शर्मिंदगी होती है इस चीज़ पे कि मैंने इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बड़ा साथ दिया था। ये जो काम कर रहे थे लोग, ये जो अभी फारिग किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, हमने बहुत जगह इनको ना सेव किया है कि जैसे ये बयानबाजी करवाते थे हमसे बोल के, उसके बाद हमें थ्रेट्स भी आते थे कि अगर कोई बयान देगा या मीडिया से बात करेगा तो पीएचएफ के कोड ऑफ कंडक्ट की तरह आपको वो बैन कर दिया जाएगा, या आपको ऐसे कर देंगे, टीम से निकाल देंगे। तो हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि यार मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, मुल्क के लिए जितनी एफर्ट हो सकती है मैं करूं, कोई भी टीम से बाहर नहीं होना चाहता, ठीक है। क्योंकि एक बड़े एजाज